फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सबको मेरे तरफ से राम राम जी। और आज जा रहे हैं हम फिर से हॉस्पिटल और मन्नू को स्कूल भेज दिया था। मन्नू स्कूल चला गया था और उसके बाद घर की साफ सफाई करके नहा के पूजा करके फिर हम लोग निकले हॉस्पिटल के लिए। यहाँ मन्नू का बैठे हैं। हाँ जी, राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी। तो ये अभी चला रहे हैं यहाँ पे गाड़ी। लवन्या बच्चों सो रही है पीछे। इसको क्या कहते हैं ना, ऐसे ही उठा लाई। ये इसके ना मतलब एलर्जी भी इसके बहुत ज़्यादा हो रखी है। इसको स्किन वाले डॉक्टर को आज फिर दोबारा से दिखाना पड़ेगा। और दूसरा, इसको एक्सरे वाले वो रीढ़ की हड्डी है ना, तो उसके मतलब उनको डॉक्टर को दिखाना है। और एक इसको गायनिक वाली डॉक्टर को दिखाना है। लवन्या का तीन काम है। तो इसलिए मन्नू की तो रिपोर्ट नॉर्मल ही आया था, तो बस उसका तो बात मतलब ठीक है, तबीयत भी ठीक है, उसकी बुखार भी ठीक है, उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं थी। तो इसलिए उसको स्कूल भेज दिया। 4-5 दिन 6 दिन हो गया मैं हॉस्पिटल ही जा रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। ब्लॉग का साज बना रही हूँ। अब देखो अगर वहाँ जाके ये वीडियो बना पाएंगे, क्योंकि लवन्या को जब मेरे वीडियो नहीं बनता, क्योंकि लवन्या को उठाना पड़ता है इसीलिए। अब अगर मैं उठाऊंगी तो ये बना देंगे, अगर ये उठाएंगे तो मैं बना लूँगी, है ना? बनाओगे ना? हाँ देख लेते समय के हिसाब से। वहाँ जाके गाड़ी भी लगानी है, और चले गाड़ी लगाने को जगह नहीं मिली, हफड़ा दफड़ी हो जाती है ना। मतलब वहाँ जाके हफड़ा, मतलब जैसे लवन्या को 3-4 जगह दिखाना था। मतलब एंट्री करवाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, फिर अल्ट्रासाउंड करवाया लवन्या का सब, मतलब फिर गायनिक वाली डॉक्टर के पास गए। मतलब ऐसे ही भाग दौड़ में ना, तो पता नहीं चलता। लवन्या अब 12 साल की हो गई है, तो इसलिए इस बच्चों को भी गायनिक वाले डॉक्टर को मिल रहे हैं। थोड़ा सी मतलब उनसे डिस्कशन करना है हमें कुछ बातों के लिए, है ना? तो इसलिए वहाँ जाएंगे इसको दिखाने के लिए। उस दिन गए थे, उस दिन मैडम ही नहीं मिली थी वो डॉक्टर। फिर दूसरी वाली को दिखाया तो उसकी बातें मुझे अच्छे से समझ नहीं आई। तो ये वाली जो डॉक्टर है ना, बहुत अच्छी है। उस दिन अच्छे से बात किया था, तो अब भी मैं सोच रही हूँ उनको ही मिल लेंगे हम ना। उन्होंने समझाया ही नहीं था अच्छे से, समझ के आएगी। हाँ, समझाया ही नहीं था अच्छे से, कोई ढंग से बात ही नहीं। मतलब बस वो खुद ही, मुझे लगता डॉक्टर बहुत परेशान सी थी। तो इतने पेशेंट होते परेशान ना वो मतलब शायद अपनी ही जिंदगी से परेशान थी। फोन पे कोई बात कर रही थी ना, वो खुद ही बहुत टेंशन में थी। तो इसलिए वो दूसरों को अच्छे से क्या समझा पाएंगी ना। हो सकता है, मैं तो गया नहीं था अंदर से। हाँ वही ना, अब जेंट्स को तो अलाउड नहीं अंदर जाना ना, तो इसलिए मैं ही गई थी। और यहाँ पे देखो कितना ट्रैफिक है अभी, जाम। आज तो पता क्या, थोड़ा सा लेट हो गया, वरना जब मन्नू स्कूल जाता था ना हमारे साथ, तो फिर आज खाना खुना बना के खा खू के मतलब उसके चक्कर में लेट हो गए। मन्नू के लिए सब्जी बनाया सुबह, उसको टिफिन पैक किया, तो इसलिए लेट हो गए हैं। फिर उसको स्कूल भेज के साफ सफाई करके घर की नहा नो के फिर पूजा करके खाना खा के फिर निकले हैं बर्तन साफ करके, क्योंकि फिर घर जाके भी तो काम मेरे को ही करना पड़ेगा, तो इसलिए दिक्कत हो जाती है इनकी। तो अभी मन्नू का पापा वहाँ पे वो केमिस्ट पे गए हैं, दवाई लेनी थी लवन्या की, कैल्शियम वगैरह की, तो वो लेने के लिए गए हैं। इसकी दवाई ख़त्म हो गई थी ना, तो बाकी तो हमने कल दवाई ले आए थे इसके दौरे की। ये वाली दवाई भूल गए थे, कैल्शियम वाली, तो वो भी यहाँ से ले रहे हैं। लवन्या को हमने हॉस्पिटल में दिखा लिया, अब हम जा रहे हैं। इन्होंने ना मतलब कहीं और बोला कि ना, अगर लवन्या के लिए जो रीढ़ की टेढ़ी हो रही है ना, उसके लिए ना मतलब वो आता है कुछ डालने वाला बेल्ट वगैरह, वो बनवाने के लिए भी कहीं और जाएंगे। अब वहाँ अब यहाँ से निकलने लगे हॉस्पिटल से। काफी टाइम से हॉस्पिटल चक्कर लगा। वहाँ 16 वालों ने बोला कि यहाँ लेके जाओ, इनका ना वो बेल्ट बुल्ट लगना है कुछ, तो ये लेके जा रहे हैं। गब्बू ओ नींद में है, ये सो रही है। तो लवन्या को अभी हम यहाँ पे लेके आए हैं, और अभी इसका मतलब साइज़ वगैरह लिया जाएगा। और ये बोल रहे हैं इसका कर्व ना ये बहुत ज़्यादा हो गया ना रीढ़ की हड्डी का, तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा। और जितना ज़्यादा पहन के रखेगी उतना इसके लिए फ़ायदा है। ये बहुत ज़्यादा हो रखा है यहाँ से, तो इसको टाइम लगेगा। मतलब कितने साल लगे, 6 महीने लगे। फिर उसके बाद जितना बड़ी होती जाएगी फिर इसका साइज़ फिर चेंज होगा, फिर दोबारा से बनवाना पड़ेगा। देखो ये लवन्या का एक्सरा था, ये वाला। ये कहते हैं इसको जो कर्व है ना, ये 60% है, 60 है। देखो इसकी ये रीढ़ की देखो कितनी टेढ़ी हो रही है ना, 60 है। अगर 40 होता तो जल्दी ठीक हो जाता। अब थोड़ा टाइम लगेगा, फिर धीरे धीरे फिर थोड़ा सा होगा, फिर दोबारा बनेगा बेल्ट इसका। और जितना ज़्यादा लगाएंगे उतना अच्छा है। अब दिखाई दे रहा है अच्छे से ना। तो ये देखिए ये सारा लेके आए हैं। अब इसके साथ इसका साइज लिया जाएगा लवन्या का। लवन्या
लवन्या का ना साइज तो दे दिया, और पता कैसे लिया, इतना मुश्किल, इसको तो संभालना मुश्किल, इसको उन्होंने बोला बैठाना पड़ेगा। अब इसको बैठाया हमने टेबल पे, टेबल आगे खिसक जाया करे, इसके पूरा मतलब वो पहले पॉलीथीन से चिपका के, फिर ऊपर से पट्टी पुट्टी लगा के, पता नहीं वो जैसे मम्मी नहीं बनाते, मम्मी टैप बना देते चिपका चिपकू के, है ना, वैसे सारा चिपका के इसका सारा वो वाइट वाइट लग गया इसके पेंट सा। फिर इसको बाथरूम में नहला के, मैं शुक्र है पजामी तो लाई थी, टी शर्ट मेरे को ध्यान नहीं रहा, जिस दिन पहले हॉस्पिटल में तब हमेशा कपड़े बीच में थे, वो मैंने निकाल दिए थे घर पे, मुझे क्या पता यहाँ पे कपड़ों की ज़रूरत तो पड़ेगी। वो सारा इसको इनको साइज वगैरह दिया है, अभी 10 दिन लगेंगे कहते हैं आने में, फिर वो इसको पहना के रखना पड़ेगा। और इतना रो रही थी ये, और वीडियो यहाँ बनाने के लिए मना कर रखा था, नहीं तो बना के दिखाते। कितना शोर मचा रहे, कितना रो रही थी, बड़ी मुश्किल से दोनों हम 3 जनों ने पकड़ा हुआ था इसको, फिर भी ये काबू में नहीं आ रही थी। इसको लग रहा था जैसे मतलब पता नहीं क्या हो जाता है, जैसे बाल नहीं कटवाने जाते हम तब रोती है, उससे ज़्यादा खतरनाक रोई आज ये, और मार भी रही थी मेरे को। इतना जोर जोर से, शुक्र है काट नहीं लिया। और अब ये आराम से मैडम जी सो गई है, इसको वहाँ नहला दिया हमने, डायपर वगैरह चेंज किया, सारे कपड़े चेंज किए, ऊपर की टी शर्ट शुक्र उतार देते, वरना ये भी सारा वाइट वाइट हो जाता। और कुछ मेरे कपड़ों को लग गया, देखो, हाँ ये देखो, ये तो सूट वाइट है, देखो ये सारा मेरे वाइट वाइट, सारा मेरे कपड़े, हाँ ये तो बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। चलो शुक्र है ये वाइट पहन के आई हूँ, है ना, नहीं तो अगर कोई और सूट पहना तो सारा उसमें दिखता। और ये देखो ये सारा वाइट वाइट इसमें लग गया, इनके भी लगा हुआ बाजू बाजू को, हाथ हो तो मैंने धो लिया था, बाजू बाजू में भी लगा था मेरे भी, तो वो तो मैंने धो लिया था। मेरे सारे कपड़े गिले, यहाँ पे भी लगा हुआ है, और सारे कपड़े गिले हो गए मेरे, अब सूख जाएंगे। इस पे चुन्नी, इसी टावल लाइन थी तो इसी चुन्नी में मतलब इसको मतलब करके फिर इसको नहलाया, सॉरी साफ सुफ किया इसको। मेरा दिमाग भटका दिया, खाऊंगा मैं वीडियो बना रही हूँ, खाऊंगा के चक्कर में मैं क्या बोल रही थी समझ नहीं आ रहा, हद कर दिया। मन्नू बोलेगा मैं हूँ नहीं साथ में, वरना हम रोज परांठा खा के आते। मन्नू बोलता आज मेरे लिए परांठे लेके आना। हमने तो आज तो हम खाना पता है घर से ही खा के आते, जब तक मन्नू साथ में था ना तो मन्नू खाता था ना, तो मन्नू के लिए ज्यादा होता था हमें। आज हम खा खू के आए थे घर से, अब तो क्या खाएंगे पता नहीं, पकौड़े समोसे ले जाएंगे। हाँ समोसे ले लेंगे, मन्नू भी खा लेगा घर पे ना। अच्छा ये कहते ब्रेड खाते हैं यहाँ पे एक एक, तो ब्रेड हमने खाया नहीं है, वहाँ से कहते चलते हैं, मम्मी वहाँ पहुँच गई है मलोए, और वहाँ पे हमने मंजू दीदी के घर भी जाना ना, वो कपड़े लेके आई थी। हैंग हो गया क्यों? बीच में आके कर गया। मेरे फोन से कर दो, इनके फोन को पता नहीं क्या हो गया, हैंग हो गया। कुछ हो ही नहीं। रुको थोड़ा साइड में लगा लो पहले गाड़ी, फिर इसको स्विच ऑफ करके देखो। स्विच ऑफ भी नहीं हो रहा, ये क्या हो रहा है पता नहीं, आजकल हमारे साथ ना क्या क्या हो रहा है, बहुत गड़बड़ हो रही है। बारिश भी होने लगी है, ये हल्की हल्की बारिश शुरू हो रही है। चाबी तो मैं रख के आई थी वैसे, अगर को ना पहुंचे ना घर तक। भाई 1:30 बज गया, मन्नू तो पहुंच गया। मन्नू नहीं अभी 2 बजे पहुंचेगा। अच्छा 1:30 बज गया, तो 2:30 बज गए। अच्छा ओहो 2:30 बज गए, मैं सोच रही हूँ 1:30 बज गया। और मन्नू तो पहुंच गया होगा घर पे, उसके बाद फोन भी नहीं है। तो वहाँ से हम लोग निकल गए थे, तो फिर ये मम्मी भी आई थी यहाँ पे, क्योंकि मैंने ना जो सूट सिलवाए थे ना, वो सूटों का ना साइज मतलब टाइट हो गया था, तो वो दीदी को देने के लिए आई थी। तो दीदी को कपड़े वपड़े देने के बाद वहाँ से वीडियो बनाना ही भूल गई। याद नहीं रहा, अभी याद आया मम्मी अब उतर जाएगी ना, तो इसलिए मैं कब बना दूँ। मम्मी आ गई थी लवन्या को मिलने के लिए, और हमने बुलाया था मम्मी को, तो इसलिए आ गई थी मम्मी। अब नाप दे दिया ठीक से? दे दिया, मैं कमीज देके आई हूँ। नहीं मतलब साइज तो दीदी ने मतलब अच्छा बनाया था, पर थोड़ा सा मेरे को टाइट लग रहा था, तो फिर अब मेरे को आदत नहीं है, मैं खुले खुले कपड़े पहनने लगी हूँ, तो इसलिए शायद। तो देखे आई हूँ दीदी को, कहती मैं जब वो ठीक हो जाएंगे तो फ़ोन कर दूँगी। लवन्या मैडम सो रही है, और मन्नू के कहते घर पे पहुँच गए, अब समोसे पैक करवाए हैं, अब घर जाके खाएंगे। तो मम्मी को भी यहाँ पे उतार रहे हैं, मम्मी अब जाएगी घर पे। चंगा मम्मी बाय बाय। तो घर पे पहुंच गए हैं, लवन्या को यहाँ पे लेटा दिया है, और अभी क्या कहते टाइम हाय रब्बा 3:30 का 4:30। ओहो 4:30 हो गए हैं, 4:30 हो गए हैं, और अब भी खाने लगे हैं समोसा और ब्रेड। लवन्या ब्रेड खाती है ना, तो उसको ब्रेड खिलाऊंगी, और मैं समोसा खाऊंगी, और ये खाएंगे। अभी हम इतनी भूख लगी पड़ी है। बेटू उठ जा, सुबह तो हम खाना खा के गए थे, अगर ये जाता तो फिर हम पराठे खा के आते हैं। अब ये नहीं गया था आज, तो हम कुछ नहीं खा के आए बाहर, है ना जी लवन्या जी? उठो जी,
ये तो इतना रोई वहाँ पे, इतना रोई। फिर इसको हमने नहला ही दिया वहाँ पे, नहला के सारा इसके जो दवाई लगी थी सारी उतार के फिर ये शुक्र है पजामी में लेके दी। जब मैं इतने दिनों से हॉस्पिटल में जाती थी कपड़े लेके जाते थे साथ में, तब कुछ नहीं हुआ ऐसा। आज शुक्र है ये भी थी पजामी, और जब मैं कपड़े निकाल के चली गई तब आज इसके सारा वो दवाइयाँ लग गई। अभी भी सो रही, देखो सोते सोते खा लेगी। अब ये इसको खिलाते हैं। तो अभी शाम हो चुकी है और पूजा भी हमारी हो गई है शाम की। और अभी मन्नू को बोल रहे कि चाय बना दो, तो चाय बनाने लगी हैं। और मन्नू जा रहा है गाड़ी में क्योंकि ये चाय के साथ बन लाए थे तो भूल गए। लवन्या बच्चों यहाँ लेटे हुई है, उसको दूंगी दूध गर्म करके। और इसकी आंखों की जो एलर्जी है ना वो ठीक नहीं हुई है। दवाई तो दिया था उन्होंने पर उससे फर्क नहीं पड़ा, तो पता नहीं। हाँ दे रही है बेटा, दे रही है। तो लवन्या का भी डाइपर वगैरह चेंज किया और दूध पिला देते इसको। चाय वगैरह हमने पी लिया था। और ये देखो ये वाली लवन्या को दवाई दे रखी है एलर्जी के लिए। ये इससे इसको फ़र्क ही नहीं पड़ता। अभी भी इसकी आंखों में देखो ये कितना ज़्यादा एलर्जी हो रखी है और आंखों से आंसू निकल रहे हैं इसके। दवाई दे रही बेटा, दवाई और एक ट्यूब दिया लगाने के लिए, उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा। पता नहीं क्या हो रहा है। और इसके अब ये जैसे देखो ये इसके दाने भी निकलने लगे फेस पे। तो अभी यहाँ पे मैंने अरबी काट लिया और अरबी की सब्जी बना रही हूँ। यहाँ पे प्याज भून रही हूँ। देखो आज ये जो सब लोग बाहर को भाग गए हम एडिटिंग कर रहे थे ये बैठ के यहाँ पे, और अब ये बाहर को चले गए क्योंकि ना सब्जी मतलब वो जो कुछ तड़का जो लगाती है ना तो आंखों में लगता है। तो ये देखिए बाहर आ गए हैं। बाहर आके यहाँ पे लवन्या को लिटा दिया। मनु लाइट ऑन कर दिया। तो ये देखिए लवन्या को यहाँ पे लिटा दिया लाके गिर ना जाए, ध्यान रखना। और ऐसे ही बाहर आ जाया करो, अच्छा लगता है ना। तो सब्जी बन जाएगी मेरी। मैं फिर रोटी बना लेती हूँ एक तरफ है ना गैस पे। सब्जी बना ले बस, रोटी तो बनाने तक आ जाऊंगा। हाँ बस बनने वाला सब्जी जल्दी बन जाएगी। 5-10 मिनट लगेंगे बस, जल्दी बन जाएगी है ना। नीचे ना गिर जाए, इधर को देखो, ध्यान रखना। मनु बग्गी तो ले, ठीक है। इसको बग्गी में बैठा दो। ये पीछे रखी इसने बग्गी, यहाँ पे बैठा दो लवन्या को। सब्जी सही तो प्याज भी भून रही थी मैं, अभी बना रही हूँ तो इसमें अजवाइन डाल है। थोड़ी सी बना रही हूँ, बाकी थोड़ी सी मैंने रख लिया। तो डिनर वगैरह हमारा हो गया था। और अभी मन्नू पापा बोल रहे हैं कि भी इनको जागना, एडिटिंग कर रहे हैं अपने काम की, तो बोल रहे चाय बना दे। तो इनके लिए बस सिर्फ 1 कप चाय रखा हुआ है। मैं चादर बिछाने लग गई थी ना तो ये चाय उबल गया, बन गया। वैसे दूध में पत्ती डाल रहा है। इनको दे देती हूँ, फिर उसके बाद हम सोने लगे हैं। बेटा मन्नू को अपने ना एसी चला रखा था तो इसको जुकाम हो रहा था, तो मैंने इसको ना टी-शर्ट से ना भी टोपी बना दिया था, क्योंकि अभी टोपी तो हमारा बेड में बड़ा सामान टी-शर्ट से टोपी बना दिया। लवन्या कितने गई? लवन्या कितने गई? हाँ कितने गई? उतारो नू, उतारो। ओह वाह देखो उतार दिया उसने। लवन्या तो देखो मम कितने है लवन्या। इसने अपने अभी मुंह ढक लिया था, ठीक है। और देखो शुक्र उतारना सीख गई। वाह लवन्या अक्खा तो भी हटा ना। अरे मैंने तेरी अक्खा नहीं दिख रही है। हाँ हटा हटा। वेरी गुड लवन्या समझदार होगी। वाह अरे वाह वाह लवन्या समझदार होगी। वेरी गुड, ये बात। हाँ इसको ऐसे रखना, ठीक है, ऐसे रख लो। मैं कूलर चलाता है, एसी करता बंद हूँ ना, ठीक है। डरा का काम खत्म हो गया, एसी हो चुका है बंद। अब सो जाओ, ठीक है, सोए जल्दी। अरे ये ना भाजू है। टी-शर्ट की टोपी बना दिया था, है ना लवन्या। चलो सो जाओ, ठीक है। हूँ उतार दूँगी बस थोड़ी देर। जब अब एसी अभी भी बंद किया ना जस्ट, तो अभी थोड़ी देर में उतार दूँगी। फिर टाइम कितना हो गया? 12:30 हो गया और अब सोने लगे हैं। तो अब चलिए फ्रेंड्स, अब इस ब्लॉग को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप सबको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय कर दो बेटा। बाय बाय फ्रेंडे, बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, बाय बाय।